Hello बच्चों, let's read the question. The question is discuss briefly the concept of an amplifier. Amplifier के concept को हमें discuss करना है कि amplifier क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या काम होता है। तो देखिए इसकी concept को समझने के लिए हमारा जो की concept रहेगा उसमें सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है और ये किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग हमें पता होनी चाहिए, इसका प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्पलीफायर का मतलब है ये किसी चीज को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इंक्रीज करना। तो मैं लिख सकती हूँ मेरा एम्पलीफायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इंक्रीज करता है वोल्टेज, करंट, जो हमारे टाइम वेरिंग सिग्नल होते हैं, टाइम के साथ जो वेरी होते हैं सिग्नल्स, और पावर ऑफ अ सिग्नल। ये क्या करते हैं, सिग्नल के वोल्टेज, करंट और पावर को एम्पलीफाई करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो डिवाइस को हम कहते हैं एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां से हमारा जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक कोई चीज जाती है, सिग्नल जो होता है, यहाँ पर हमारे पास सपोज ट्रांसमिटिंग एंटीना या डिवाइस है, यहाँ से कोई चीज जो है वो रिसीविंग तक जा रही है, रिसीवर एंड तक जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हम एम्पलीफायर को यूज करते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर क्या करेगा, जो हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें हम इसको यूज करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन इसमें यूज करते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ ब्रॉडकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसमें ये क्या करेगा कि जब स्पीकर तक पहुंचता है हमारा सिग्नल, उससे पहले सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स था, तो सोर्स से ये एम्पलीफायर क्या करता है, इनपुट सिग्नल लेता है, ठीक है, इनपुट सिग्नल लेगा यहाँ से। अब ये सोर्स मेरे पास क्या क्या हो सकता है, सोर्स मेरे पास हो सकता है कोई भी लैपटॉप, कोई भी टर्न टेबल या कोई भी सीडी प्लेयर, ये हमारे सोर्स हो सकते हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा, उससे इनपुट सिग्नल लेगा, उस इनपुट सिग्नल की क्या बनाता है, एक लार्जर कॉपी बनाता है। लार्जर कॉपी का क्या मतलब होता है, वो इसके हर चीज को, पावर को, वोल्टेज को, करंट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, उसकी एक लार्जर कॉपी बनाता है, जो उसकी ओरिजिनल सिग्नल होता है उसकी लार्जर कॉपी बनाता है। और उसके बाद क्या करता है, इसको फिर ये स्पीकर में चला जाता है। तो स्पीकर में जब हमें मिलेगा ये रिसीवर एंड पर, तो हमारे पास ये क्या होगा, पहले से क्या होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है। एनलार्ज करने का काम जो करता है वो एम्पलीफायर करता है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज और करंट होते हैं, इनके एम्पलीट्यूड ये जो होते हैं वो हमारे टाइम वेरिंग सिग्नल होते हैं, इनके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम हमारा क्या करता है, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर हमारा करता है। अब अगर मैं बात करूं कि एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायोड, ठीक है। इसमें हम सिंपली क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं। तो सपोज अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास कोई इनपुट सिग्नल मैंने इस तरह से ले लिया, ठीक है, ये मेरा क्या है, स्मॉल इनपुट सिग्नल है, स्मॉल इनपुट सिग्नल। फिर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये हमने मान लिया वोल्टेज है और ये हमने मान लिया करंट है, ये आई इनपुट है और ये वोल्टेज ऑफ इनपुट है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये जो मेरा है वो वोल्टेज इनपुट है। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एम्पलीफायर लगा देंगे। तो एम्पलीफायर का काम क्या होता है, गेन करना। ये हमारी क्या हो जाती है, एम्पलीफिकेशन स्टेज हो जाती है, एम्पलीफिकेशन स्टेज। एम्पलीफायर को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन स्टेज, ठीक है, या ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। यहाँ पर जो गेन आता है मेरा, ए लिख देती हूँ, वो मेरा किसके बराबर आता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसके बराबर आता है। अब जो भी मुझे मिलेगा, जो आई आउटपुट मुझे मिलेगा और जो मुझे बी आउटपुट मिलेगा, इन दोनों के बीच में बी आउटपुट, वो मेरा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। अब जो ये मेरा बनेगा, इस तरह से अगर मैं बनाऊंगी कि काफी क्या बनेगा, एनलार्ज बनेगा इस तरह से। अब मुझे ये क्या मिल गया है, लार्जर आउटपुट सिग्नल, ठीक है, जिसका वोल्टेज बढ़ा हुआ है, जिसकी करंट बढ़ी हुई है, जिसकी पावर बढ़ी हुई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।